हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है लेजी मोनो। लेजी होता है आलसी, मनु होता है एक नाम। तो मनु एक आलसी आलसी मनु के बारे में आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड शॉर्ट भी है। समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको समझाएं। और एक पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ पेशेंटली अटेंटिवली बना रहे। ठीक है, चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ Once a lazy rabbit named Manu lived in a forest. Once होता है एक बार, a lazy rabbit, एक lazy होता है आलसी, rabbit होता है खरगोश, named जिसका नाम था मनु, जिसका नाम है मनु, lived वो रहता था in a forest एक जंगल में। तो मनु किसका नाम है, हमको मिल गया कि एक आलसी खरगोश का नाम है। तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग कि एक आलसी खरगोश एक जंगल में रहता था जिसका नाम मनु था। He never did any work at home. वो घर में, एट होम होता है घर में, वर्क होता है काम, डिड होता है करना, नेवर होता है कभी भी नहीं। वो कभी भी किसी काम घर में नहीं करता था। ठीक है, कभी भी किसी काम नहीं किया, इतना आलसी है। ही वॉक्ड एंड होप्ड स्लोली, वो चलता था, एंड होप्ड एंड कूदता था। स्लोली होता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चलता और कूदता था। ठीक है, ही नेवर रीच्ड एनीवेयर इन टाइम बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेजी। रीच्ड होता है पहुंचना, एनीवेयर होता है किसी भी जगह, बिकॉज होता है कारण, स्लो होता है बहुत धीरे धीरे, एंड लेजी होता है आलसी। रीच होता है पहुंचना, नेवर होता है कभी भी नहीं। ही नेवर रीच्ड, वो कभी भी नहीं पहुंचता, एनीवेयर किसी भी जगह, इन टाइम समय के अंदर, बिकॉज कारण क्या है, ही वॉज स्लो, वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे चलता है, एंड लेजी वो बहुत आलसी है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो जाता है कि एक नाम था मनु, नाम का एक आलसी खरगोश था जो बहुत लेजी था, एक जंगल में भी रहता था, वो कभी भी किसी काम अपने घर में नहीं करता था, एंड चलता फिरता था, चलता कूदता था बहुत स्लोली। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। हिज पेरेंट्स ऑलवेज वांट हिम, उसका जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स होता है अपना माँ बाप। ठीक है, माता पिता जो है, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज होता है हमेशा, वांट हिम उसको वार्न करते थे, वार्निंग देते थे, उसको चेतावनी देते थे। क्या कह के, सन योर लेजीनेस विल मेक यू सफर वन डे, प्लीज लिव दिस बैड हैबिट। यह कह के, सन होता है बेटा, योर लेजीनेस तुम्हारा जो आलसीपना है, ठीक है, लेजीनेस तुम्हारा जो आलस्य है, विल मेक यू सफर, ये तुमको कष्ट देगा, वन डे एक दिन। तुम्हारा जो आलसीपना है ये तुमको जरूर एक दिन कष्ट देगा। ठीक है, प्लीज कृपया करके लीव, छोड़ दो, दिस बैड हैबिट, ये जो खराब आदत है उसको तुम छोड़ दो। ये कह के उसका माता पिता उसे वार्निंग देते थे। बट मनु नेवर पेड हीड टू देयर एडवाइस, बट मनु जो था नेवर पेड हीड टू देयर एडवाइस, वो कभी भी मतलब उसका ध्यान नहीं देता था। हीड होता है अपना ध्यान देना, पेड होता है देना। ठीक है, नेवर पेड हीड, वो अपना ध्यान नहीं देता था, टू देयर एडवाइस, उनका जो एडवाइस है, वो जो एडवाइस देते थे, ठीक है, उसका माँ बाप जो एडवाइस देते थे कि ये छोड़ दो प्लीज़, वो कभी भी उनका बात नहीं सुनता था। ही डिड नॉट लीव हिज बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस, एंड उसने नहीं छोड़ा, ही डिड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा, हिज बैड हैबिट, उसका जो खराब आदत है लेजीनेस का, आलस्य का, लेजीनेस का जो खराब आदत है वो नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, वन डे मनु वॉज लाइंग अंडर ए शेडी ट्री, एक दिन क्या हुआ, मनु जो था, वॉज लाइंग, वो लेटा हुआ था, अंडर ए शेडी ट्री, अंडर होता है नीचे, शेडी होता है छायादार, ट्री होता है पेड़, एक छायादार पेड़ के नीचे वो मनु सोया हुआ था। ठीक है, सम अदर रेबिट्स वेयर प्लेइंग नियर बाई, एंड कुछ और दूसरे, सम अदर होता है कुछ दूसरे रेबिट्स खरगोश, वेयर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर बाई पास में। ठीक है, तो मनु एक छायादार पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ था, एंड उसके पास में कुछ और खरगोश जो है वो खेल रहे थे। Just then another rabbit named Sanu saw a wolf coming down the path. Just then, तो उसी वक्त क्या हुआ, another rabbit, और एक दूसरा खरगोश, named Sanu, जिसका नाम था सोनू, दूसरा खरगोश जिसका नाम था सोनू, जो पास में खेल रहा था, saw, उसने देखा, a wolf, एक भेड़िया, कमिंग, वो आ रहा है, कमिंग डाउन आ रहा है, द पाथ, उस रास्ते में। ठीक है, उनके तरफ एक भेड़िया आ रहा है। ठीक है, किसने देखा, सनु ने देखा, जो पास में खेल रहा था। He went to the other rabbits and said,
तो वो चला गया, ही वेंट, वो चला गया टू द अदर रेबिट्स, दूसरे रेबिट्स जो खेल रहे हैं, एंड सेड, जाके उनको कहा कि फ्रेंड्स, के दोस्तों, लेट अस रन अवे, चलो हम भाग जाए, लेट्स रन अवे होता है, चलो रन अवे होता है भाग जाना, लेट्स होता है चलो हम भाग जाए, द उल्फ इज कमिंग हियर, वो जो भेड़िया है, उल्फ जो भेड़िया है, इज कमिंग, वो आ रहा है, हियर, यहाँ, ठीक है, वो भेड़िया यहाँ आ रहा है, ही विल ईट आज आप, वो हमें खा जाएगा, वो आके हमको खा जाएगा। तो यहाँ आता है उस पैराग्राफ में कि एक दिन मनु सो रहा था एक छायादार पेड़ के नीचे, तो कुछ और दूसरे रेबिट्स जो है, खरगोश जो है, वो पास में ही खेल रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, एक अदर रेबिट जिसका नाम था सुनो, उसने देखा कि एक उल्फ, एक भेड़िया कमिंग, भेड़िया होता है जंगली कुत्ते के जैसा, तो आ रहा था कमिंग डाउन द पाथ, उस रास्ते में, ही वेंट टू द अदर रेबिट्स, वो जाके दूसरे खरगोशों को कहता है कि चलो भाई लोग हम यहाँ से भाग जाते हैं, द उल्फ इज कमिंग, ये उल्फ आ रहा है, ही विल ईट अस आप, वो हमें खा जाएगा। उस पैराग्राफ में आता है, ऑल द रेबिट्स हर्ड हिम एंड रैन ऑफ, तो जितने सारे रेबिट्स थे, खरगोश थे, हर्ड सुन लिया, हिम उसकी बात, एंड रैन ऑफ, एंड वो लोग चले गए, भाग गए। सनो ट्राइड टू वेक अप मनु बट ही सेड, एंड सनु ने क्या किया, ट्राइड, कोशिश की, टू वेक अप, जगाना, जगाने की कोशिश की मनु को। मनु कौन था, वही आलसी जो कोई काम नहीं करता था, धीरे धीरे चलता था, मनु को जगाने की कोशिश की कि मनु भाई तुम भी चलो, बट ही सेड, बट उसने क्या कहा, मनु ने कहा, ओह द उल्फ इज फार अवे, ओह द उल्फ जो है, भेड़िया जो है, ये तो अब अभी बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ए लिटिल लॉन्गर, और थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और थोड़े वक्त मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, ये भेड़िया बहुत दूर है, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यह हो गया कि सनु की बात सुनकर दूसरे जितने खरगोश थे वो तो भाग गए, सनु ने उस आलसी मनु को जगाने की कोशिश की कि भाई चलो भेड़िया आ रहा है, हमको खा जाएगा, लेकिन मनु ने क्या कहा, अरे भाई ये तो भेड़िया बहुत दूर है, मुझे क्या करो, मुझे और थोड़ी देर सोने दो। अब यहाँ आता है सनु वेंट अवे, तो ये बात सुन के सनु जो था वो चला गया, वेंट अवे चला गया। सून द उल्फ केम टू द स्पॉट, बहुत जल्द ये उल्फ जो था, भेड़िया जो था, केम टू द स्पॉट, वो आ गया, टू द स्पॉट, उसी जगह में, उसी मौका पे आ गया, ठीक है। मनु कुड नॉट रन अवे इन टाइम, अब वो जो आलसी मनु था, कुड नॉट रन अवे, वो भाग नहीं सका, इन टाइम, समय के अंदर अंदर, द उल्फ पाउंस्ड एंड किल हिम, ये जो उल्फ था उसने क्या किया, पाउंस्ड मार दिया, एंड किल्ड, उसको मार दिया, हिम उसको, पाउंस्ड होता है मतलब झपटा मारना, झपटा मार के उसको मार दिया, ठीक है। सो द मनु लॉस्ट हिज लाइफ, तो उसने, मनु ने इसलिए, सो था इसलिए, मनु ने, आलसी मनु ने, लॉस्ट, गवा दिया, खो दिया, हिज लाइफ, उसका जीवन, ड्यू टू हिज लेजीनेस, उसका आलस्य के कारण, ठीक है, उसका जो आलसीपना है उसके कारण उसने अपने लाइफ को गवा दिया। तो उस पैराग्राफ में ये होता है, जब मनु ने सनु को कहा मुझे थोड़ा सोने दो, थोड़ी देर और सोने दो, तो ये सनु भाग गया था, ठीक है। अब मनु क्या हुआ, यहाँ बहुत जल्द उल्फ आ गया, एंड मनु भाग नहीं सका, तो उल्फ ने आके उसको झपटा मार के मार दिया, एंड मनु ने अपना लाइफ गवा दी, जीवन गवा दी, लेजीनेस के कारण, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे, जितने सारे वीडियोस है इजी वे में समझाया गया है, तो उसको आप लगातार देखते रहे, कमिटेड रहे, कंसिस्टेंट रहे, उसको देखते रहे, ठीक है। एंड स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।